हरियाणा के लोगों के लिए राज्य में सफाई कर्मचारियों की हड़ताल से बड़ी मुसीबत पैदा हो गई है। हड़ताल के कारण चारों ओर गंदगी और कचरे के ढेर लगे हुए हैं। हरियाणा के अधिकारियों और सफाई कर्मचारियों की यूनियन ने नेताओं के बीच कई दौर की वार्ता के बावजूद हड़ताल समाप्त नहीं हो पा रही है। हड़ताल के कारण शहरों में सफाई व्यवस्थाओं का बुरा हाल है। आपको बता दें कि हरियाणा में सफाई कर्मचारियों की हड़ताल के कारण शहरों में बुरा हाल हो गया है। चारों ओर गंदगी और कचरा फैला हुआ है। हरियाणा में सफाई कर्मचारियों की हड़ताल लंबी खिंचने के आसार बन गए हैं। तो सफाई कर्मचारियों की हड़ताल जारी है। वही कर्मचारियों को मनाने की तैयारी की जा रही है, लेकिन कर्मचारी मानने को तैयार नहीं है। वहीं परेशान लोगों की परवाह किसी को भी यहां पर होती नजर नहीं आ रही है। तो सरकार या प्रशासन कोई भी हड़ताल को रोकने में असमर्थ नजर आ रहा है और ऐसे में चारों तरफ गंदगी से बुरा हाल हो चुका है और सभी का सरकार से ही सवाल है कि अगर मांगी मान ली जाए तो कर्मचारी अपने काम पर लौट जाएंगे, जिससे सभी की समस्या का हल हो जाएगा। क्योंकि लगातार गंदगी के ढेर बढ़ते जा रहे हैं और ऐसे में लोगों को भी कई दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है। तो तस्वीरें भी आपको दिखा रहे हैं जहां पर चारों तरफ गंदगी से बुरा हाल है। सफाई कर्मचारियों की लगातार हड़ताल जारी है और ऐसे में सफाई कर्मचारियों का यही कहना है कि जब तक उनकी मांगे नहीं मानी जाएंगी तब तक वो इसी तरह प्रदर्शन करते रहेंगे और इन सभी चीजों से लोगों को काफी दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है, क्योंकि जगह जगह पर गंदगी के ढेर लगे हुए हैं। वैसी खबर पर ज्यादा जानकारी के लिए फतेहाबाद से रमेश राखा हमारे साथ जुड़ गए, साथ ही सोनीपत से हमारे सहयोगी लाजपत भी हमारे साथ जुड़ गए। लाजपत, सबसे पहले आपसे जानना चाहेंगे, लगातार सफाई कर्मचारियों की हड़ताल जारी है, कई दौर की वार्ता भी हो चुकी है, लेकिन उसके बावजूद भी सरकार और प्रशासन जो है वो कर्मचारियों को मनाने में असमर्थ नजर आ रहा है। क्या कुछ पूरी जानकारी मिल रही है? देखिए, सरकार की और जो सफाई कर्मचारियों की जो बीच की खींचातानी है लगातार देखने को मिल रही है और उस खींचातानी का वजह काफी है। सरकार ने पोर्टल रोजगार जो है वो योजना है जो कि उस पर जो है आवेदन की बात है, जो कि कौशल रोजगार योजना है, जिस पर लोगों के आवेदन लगातार जारी रहते हैं। और जो ठेकेदार की प्रथा है, जो वो ठेकेदारी प्रथा को सरकार का प्रयास है कि उनको खत्म किया जाए, ताकि जो सीधा व्यक्ति है जो सरकार से जुड़ पाए। और ये काफी सराहनीय जो पोर्टल है, इस पर आवेदन करें ताकि सरकार तक आपकी पक्की नौकरी का समाधान हो, ताकि हर बार जो है ठेकेदारों के बीच जो खाई जो बनती है और खींचातानी रहती है, जो सरकार को भी कहीं ना कहीं बदनाम करते हैं। समय रहते जो है उनको सैलरी नहीं दी जाती, उनको वेतन नहीं दिया जाता या उनकी जो देखरेख होती है वो नहीं होती। काफी ऐसी योजनाएं मिलती हैं जो ठेकेदार के बीच की जो रह जाती हैं। तो इसलिए कहीं ना कहीं सरकार ने जो योजना बनाई है कौशल रोजगार योजना, तो उसमें अपना आवेदन करे ताकि आपको जो सरकार है वो आपका अधिकार दिलवा पाए। लेकिन अभी तक जो है ये बात तरह नहीं कर पा रही है और इस बात को लेकर काफी खींचातानी दिखाई दे रही है। सफाई कर्मचारियों के पीछे कोई ऐसा पेच जरूर फंसा है जहां लोगों के पेच फंसे हुए हैं और कुछ ठेकेदारों के पेच फंसे हुए हैं। तो इस बात को लेकर कहीं ना कहीं प्रदर्शन लगातार दिखाई दे रहा है। सरकार दावे जरूर करती है कि जो हम उस व्यक्ति तक जाना चाहते हैं जो सबसे पीछे है, जो सबसे पीछे है वो सबसे आगे रहे। तो ये कहीं ना कहीं जो पेच फंसे हैं, जो गैर राजनीतिक जो लोग हैं या ठेकेदार के जो लोग हैं या जो विपक्ष पार्टी के जो लोग हैं, वो कहीं ना कहीं लोगों को जो उस्का रहे हैं और ये खींचातानी काफी जबरदस्त देखने को मिल रही है। ये कहीं ना कहीं जिम्मेवारी बनती है शासन और प्रशासन की कि एक बेंच पर बैठे और उसका समाधान करें, उससे चर्चा करें, बातचीत करें, जो कोई बात है तो उसको समाधान करें। लेकिन आम नागरिक जो लोग हैं वो फंसे हुए, क्योंकि गंदगी का भंडार इस भारत में कभी से दिखाई देता है। हर व्यक्ति को शिक्षित होना होगा, हर व्यक्ति को जागरूकता होना होगा, क्योंकि अगर मैं कोई चीजें खाता हूँ, पॉलिथीन को कहीं फेंकता हूँ तो सबसे बड़ा पापी मैं हूँ, क्योंकि खुद गंदगी फैलाते हैं और लोग ये सफाई कर्मचारी उसका सफाई करते हैं। ये जरूर माना कि सबसे अंतिम वाला व्यक्ति सफाई करता है। और देश के यशस्वी प्रधानमंत्री का जो सपना है स्वच्छ भारत, तो स्वच्छ भारत कैसे होगा? खुद जागरूक होना होगा, सफाई कर्मचारियों का सहयोग होगा, तभी ये स्वच्छ भारत हो सकता है। अन्यथा
लगातार बीमारी फैल रही है। डेंगू मलेरिया के मच्छर पनप रहे हैं, गंदगी की वजह से पनप रहे हैं। जो सूखा खाना होता है या जैसे जो खाने की चीजें होती हैं उनको पॉलीथीन में फेंका जाता है, जिससे जीव जंतु भी मरते हैं। पशु जो है पॉलीथीन को खा जाते हैं, वो पाप का भागी बनता है। तो सफाई कर्मचारी भी उस गंद को उठाते हैं, ऐसे फेंक देते हैं। तो हमारी ये भी अपील है कि जो आप गंदगी जो फेंकते हैं उसको अपने हिसाब से फेंके, सूखा अलग से फेंके, जो गीला है खाना है, जो बची हुई चीजें होती है उसको अलग से फेंके, ताकि ये जो चीजें धीरे धीरे खुद सुधरेंगी। और सफाई कर्मचारियों को काफी बड़ी समस्या है इस बात को लेकर। खुद वो लोग दूसरों का गंद उठाते हैं, लेकिन आज भी हड़ताल पर लगातार जारी है। जिन्होंने काली दिवाली जो मनानी पड़ी और जो श्री राम जो है वो वनवास काट के आए थे, सभी ने दिए जलाए थे, लेकिन सफाई कर्मचारियों के घर दिवाली नहीं मनी। तो इसलिए हमारी जो हर खबर टीम की तरफ से एक अपील है शासन और प्रशासन से, इनका समाधान किया जाए, इनको बैठकर एक बेंच पर इनका समाधान किया जाए। चाहे वो कौशल रोजगार योजना हो, लेकिन उसका जो बेनिफिट है उनको बताया जाए, उनको समझाया जाए, ताकि ये हड़ताल पर रोक लग पाए। जी बिल्कुल रमेश, आपसे भी जानना चाहेंगे फतेहाबाद में क्या कुछ स्थिति बनी हुई है। सफाई कर्मचारियों का धरना लगातार जारी है और ऐसे में कहीं ना कहीं जो आम जनता है, जो आम लोग हैं, उनको इसकी जो खामियाजा है वो भुगतना पड़ रहा है, क्योंकि जगह जगह पर गंदगी के ढेर लगे हुए हैं। बिल्कुल जागृति, बताना चाहूंगा फतेहाबाद की अगर मैं बात करूं तो फतेहाबाद के अंदर हालात बहुत बुरी हो चुके हैं। ऐसे डंपिंग पॉइंट हैं जो डंपिंग पॉइंट तो ऐसे हैं जो कि जहां पर दो प्राइवेट हॉस्पिटल उसके नजदीक लगते हैं, जहां पर गंदगी के ढेर लगे हुए हैं। गाय वहां पर जो है वो कूड़ा खा रही हैं, आग कूड़े के अंदर आग लगा दी गई है। ऐसे के अंदर एक साथ में वायु प्रदूषण लगातार हो रहा है, क्योंकि अगर मैं कुछ 2-4 दिन पहले की बात करूं तो प्रशासन के बीच और सफाई कर्मचारियों के बीच फतेहाबाद में झड़प तक हो गई थी जागृति, क्योंकि सरकार चाहती है कि गंदगी ना फैले और किसी तरीके से जो है इसको उठाया जाए, लेकिन इधर जो है रवैया जो हड़ताल पर बैठे करीब 160 जो सफाई कर्मचारी हैं और 90 के करीब जो है फायर ब्रिगेड के कर्मचारी प्लस है, जो दोनों की अगर बात करूं तो काफी जो एक बड़ा आंकड़ा है जो लगातार हड़ताल पर बैठे हैं। और पुलिस प्रशासन के साथ और आमने सामने ये हो गए थे। कहीं ना कहीं एक बड़ा इनको कुछ गिरफ्तारियां भी की गई थी, जिनको बाद में छोड़ दिया गया था। लेकिन सरकार चाहती है कि कूड़ा उठे, लेकिन कहीं ना कहीं सफाई कर्मचारियों को मांगे भी उनकी मांगनी होगी, क्योंकि ये जो लोग हैं ये जब हमारी नींद नहीं खुलती सुबह, उससे पहले हमारे घर के आगे गंदगी साफ करने के लिए पहुंच जाते हैं। फतेहाबाद की अगर मैं बात करूं तो फतेहाबाद के अंदर ये जो डंपिंग पॉइंट है, जहां पर बस स्टैंड के आगे जहां पर सभी सवारियों का चढ़ना होता है, वहां पर गंदगी के ढेर लगे हुए। पुराना बस स्टैंड है, वहां पर डंपिंग पॉइंट है, वहां पर गंदगी फैल चुकी है। फुहारा चौक है फतेहाबाद का, जवाहर चौक है, रतिया रोड भाटिया कॉलोनी है। और ये जो मेन जो ऐसे पॉइंट है जहां पर पब्लिक का सबसे ज्यादा आवागमन है, और वहां पर अभी जो एक डेंगू की अगर मैं बात करूं तो डेंगू लगातार बढ़ता जा रहा है। 44 केस फतेहाबाद के अंदर है और ऐसे हालातों में जहां गंदगी ज्यादा है जागृति, वहां पर डेंगू के मच्छरों का पनपना भी लगातार जारी है। और कहीं ना कहीं जैसे मेरे साथी जो है लाजपत बता रहे थे कि कौशल रोजगार योजना को शायद या तो सफाई कर्मचारी नहीं समझ पाए अभी तक, उनकी कमियां हैं, या फिर सरकार का कोई नुमाइंदा बीच में बैठ के, जैसे लाजपत जी बता रहे थे कि ये बीच का रास्ता निकल सकता है। आज अगर मैं बात करूं जागृति तो ये 19-20 तारीख के आसपास 2 दिन की हड़ताल रखी गई थी, जिसको फिर बढ़ाया गया था, 3 दिन बढ़ाया गया था। ऐसे करते करते आज 29 तारीख हो चुकी है और अभी तक कोई भी समस्या का हल नहीं हुआ है। अभी दिवाली का त्योहार था जागृति, सभी गरीब तबका इसके अंदर सफाई कर्मचारी के अंदर जो होता है, किसी के घर भी दीपावली का त्योहार नहीं मनाया गया, क्योंकि उनकी जो लगातार जो संकट उनके ऊपर जारी है, उनकी समस्या का समाधान नहीं हो रहा फतेहाबाद के अंदर। जी बिल्कुल, लाजपत आपसे भी जानना चाहेंगे नगर पालिका अधिकारियों का इस पर क्या कुछ कहना है, कब तक जो है इनकी समस्या को समाधान किया जाएगा, क्योंकि कहीं ना कहीं जो है कर्मचारियों के प्रदर्शन और शासन प्रशासन की इस लगातार बैठकों के बीच आम जनता को भुगतना पड़ रहा है। ऐसे में सबसे ज्यादा जो डर है वो बीमारी फैलने का है। प्रदेश में पहले ही डेंगू के मामले जो है वो लगातार बढ़ते जा रहे हैं, ऐसे में लगातार बढ़ती गंदगी से अन्य कई बीमारी होने का भी डर बना रहता है। जी बिल्कुल जागृति, देखिए मेरे क्षेत्र की बात करें जिला सोनीपत की, तो नगर पालिका और नगर निगम दोनों विभाग हैं जहाँ पर सफाई कर्मचारी है, तीसरा फायर कर्मचारी है। तो ये तीनों विभाग जो है इस बात का समाधान नहीं कर पा रहे, इन लोगों को समझा नहीं पा रहे, क्योंकि जो ये सफाई कर्मचारी है, जो ठेकेदारी प्रथा है उसके कहीं ना कहीं कर्मचारी है और लगातार जो एक बेंच पर बैठकर इसका समाधान नहीं कर पा रहे। तो ये काफी खींचातानी दिखाई दे रही है और हमारी फिर से अपील है कि इसके समाधान का यही है
कि चाहे जो भी व्यक्ति इससे जुड़ा हुआ है इन लोगों को इंसाफ दिलवाए। सरकार ऐसा नहीं है कि ठेकेदारी के जो लोग हैं उनको एक तरफ करना चाहती है, नए लोगों को भर्ती करना चाहती है, ऐसा कुछ नहीं है। जो लोग पुराने हैं पहले अधिकार उनका है, फिर नए लोगों का अधिकार है। जो लोग वंचित ना रहे, हमारी भी यही खबर हर खबर की टीम की तरफ से अपील है कि एक बार जरूर आप किसी ऐसे व्यक्ति से जरूर मिले जो आपको समझा पाए, क्योंकि जो कौशल रोजगार योजना है वो सरकार ने इसीलिए ऑनलाइन अप्लाई किया है कि लोग उस पर जाएं और अपनी अप्लाई करें। क्योंकि आपको सबसे बड़ी जो समस्या है ये है कि ठेकेदार के जो लोग हैं उनको पीएफ मिलता है या नहीं मिलता, ईएसआई मिलता है या नहीं मिलता। पीएफ और ईएसआई दोनों चीजें सरकारी जरूरी होती हैं और वो उसमें रिकॉर्ड में होती हैं, और वो रिकॉर्ड में अगर जिन लोगों की नहीं है उनको काफी बड़ी समस्या है। उनको जरूर सरकार उन पर संज्ञान जरूर लेगी, या जिनके पास कोई ठेकेदारी का लाइसेंस है या नहीं है, या ऐसे ही अपनी ठेकेदारी चला रहा है या लोगों का इस्तेमाल कर रहा है। क्योंकि लोगों का इस्तेमाल ज्यादा जरूरी है, वो कर रहे हैं ठेकेदार, क्योंकि जो लोग इस भारत में बेरोजगारी सबसे ज्यादा है और उसका फायदा आम आदमी उठा लेता है, जिसका कि कहीं ना कहीं खामियाजा भुगतना होता है। ये जो लोग हैं इनका जो ये माइनर लोग होते हैं, जो गरीब व्यक्ति होता है, जो मजदूरी अपनी करने के लिए मेहनत करता है, लेकिन उनका फायदा कौन उठाता है? ऐसे ही लोग उठाते हैं जो अपना पैसा और अपनी जेब पर ध्यान रखते हैं। क्योंकि जो गरीब व्यक्ति के साथ होता है वो गरीब को इंसाफ जरूर दिलवाता है। हमारी जो अपील है, अगर कोई इसको देख भी रहा है सफाई कर्मचारी, तो उससे यही अपील है कि आप किसी ऐसे व्यक्ति से जरूर मिले जो आपको समझा पाए। क्योंकि कौशल रोजगार योजना सबसे लाभदायक सरकार की योजना है, और ये धीरे धीरे जो लोगों के जो अप्लाई आ रहे हैं सरकार एकदम से उनकी लिस्ट मांगेगी कि किस विभाग में कहां पर कितनी जरूरत है, उनको वहां एडजस्ट करेंगे। तो ये जरूर अपील है कि आप जरूर अपने जो राजनीतिक लोग हैं, जो मौजूदा सरकार के राजनीतिक लोग हैं, उनसे मिले, उनसे अधिकारियों से मिले, ताकि आपका समाधान हो जाए। क्योंकि ये लोग सिर्फ धरने पर जरूर बैठे हैं और लगातार मांग जरूर है, लेकिन अंतिम छोर तक जाने का प्रयास जरूर जारी है सरकार का। और उन लोगों से जरूर अपील है कि अगर आप इस धरने पर जरूर बैठे, हमें कोई ऐतराज नहीं है, क्योंकि आपकी भी जरूरत है, मांग सबकी होती है। और इससे लोकतंत्र में सबसे बड़ा ये भी है कि अपनी मांग को लेकर लोग परेशान जरूर रहते हैं, लेकिन कुछ लोग जो आपके नुमाइंदे हैं उनको जरूर कहें कि आप कहीं ना कहीं इसका समाधान ढूंढे, तो समाधान जरूर मिलेगा। शासन और प्रशासन से बैठकर उसका समाधान होगा। अन्यथा लगातार जैसे आपकी काली दिवाली मनी, आपका लगातार आंदोलन चला, 13 महीने दिल्ली बॉर्डर पर किसान आंदोलन चला, समाधान तभी हो सकता है जब एक बेंच पर बैठकर इसका समाधान हो, बात हो, चर्चा हो, ताकि इसका समाधान किया जाए। क्योंकि अभी पंचायती चुनाव भी जारी है, पंचायती चुनाव को भी देखना है, तो शासन और प्रशासन के स्तर पर काफी जिम्मेवारियां हैं, उन जिम्मेवारियों को लेकर कहीं ना कहीं फंसे रहते हैं। तो आपसे अपील है कि इसका समाधान जरूर करें। जी बिल्कुल। और एक प्रश्न आप दोनों से करना चाहूंगी। रमेश, सबसे पहले आपसे जानना चाहेंगे, जल्द ही जो है प्रदेश में जो है पंचायत के चुनाव होने हैं, जिला परिषद के चुनाव होने, इसके अलावा हिसार के आदमपुर में भी जो है उपचुनाव होने, और ऐसे में कहीं ना कहीं सफाई कर्मचारियों और फायर ब्रिगेड कर्मचारियों की भी जो ये हड़ताल है उसका असर भी चुनाव में देखने को मिल सकता है। बिल्कुल जागृति मिलेगा, क्योंकि जो सरकार के प्रति रवैया जो है पूरे हरियाणा की अगर बात की जाए तो लगातार पूरे हरियाणा के जो सफाई कर्मचारी, फायर ब्रिगेड कर्मचारी हड़ताल पर बैठे हैं, इनकी दिवाली तक नहीं मनाएगी। तो ऐसे कहीं ना कहीं कुछ दिन पहले की अगर मैं बात करूं तो पशुपालन विभाग के कर्मचारी जो है वो हड़ताल पर बैठे थे। उन्होंने भी कहा था कि आदमपुर उपचुनाव के अंदर पूरा जो है वहां पर जाके दुष्प्रचार वो सरकार का करेंगे। उसी प्रकार जो है आज सफाई कर्मचारी, फायर ब्रिगेड कर्मचारी सभी हड़ताल पर बैठे जागृति। तो कहीं ना कहीं सरकार के प्रति ये जो है ये इनका जो रवैया है, इनकी जो रुष्टता है वो कहीं ना कहीं जाहिर साफ दिखाई दे रही है। आदमपुर उपचुनाव में भी इसका कहीं ना कहीं असर देखने को मिलेगा, क्योंकि लगातार जो कर्मचारी हैं वो सरकार को जो ऐसा नहीं बता रहे हैं, क्योंकि इनके साथ कहीं ना कहीं दिक्कतें काफी दिनों से चल रही है और इनकी अभी दिवाली भी नहीं मनाई गई है। तो देखा जा सकता है इसका असर बिल्कुल उपचुनाव।